हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। सेंसर कोड सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर का प्रयोग आर्डिनो या फिर नोडेम के साथ कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने एक स्मार्ट वाटर प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम आर्डिनो या फिर नोडेम के साथ गैस सेंसर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें MQ2 से गैस सेंसर का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके MQ2 गैस सेंसर के बारे में पता होना चाहिए। MQ2 गैस सेंसर में 4 पिनें होती हैं: VCC, ग्राउंड, डिजिटल आउटपुट पिन और एनालॉग आउटपुट पिन। ज़्यादातर इसमें हम एनालॉग आउटपुट पिन का प्रयोग करेंगे और इसमें VCC और ग्राउंड ज़्यादातर सेंसर होते हैं वो 0 से 5 वोल्ट पर काम करते हैं। तो हम इसमें VCC और ग्राउंड पर 0 से 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। उसे हम आर्डिनो की पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो भी हमारा एनालॉग आउटपुट पिन होगी उसे हम यदि हम आर्डिनो प्रयोग कर रहे हैं या फिर नोडेम जो भी हम प्रयोग करें उसकी एनालॉग इनपुट पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब इसकी कोडिंग पर आते हैं। कोडिंग में सबसे पहले हम इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट इंट गैस सेंसर पिन इक्वल टू A0। यानी हमारा जो गैस सेंसर पिन है वो या जो हमारी एनालॉग सेंसर की गैस पिन है, जो एनालॉग आउटपुट पिन है वो हमारे सेंसर के जो डिवाइस की एनालॉग इनपुट पिन से A0 से कनेक्ट है। उसके बाद वर्ड सेटअप में सीरियल मॉनिटर शुरू करेंगे। 9600 बॉड रेट से यहाँ पर सीरियल मॉनिटर शुरू किया है, जिसकी कमांड होती है serial डॉट बिगिन 9600। उसके बाद सेमीकोलन। यदि हम इसके साथ और भी लॉजिक लगाना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, अब सेंसर की वैल्यू के साथ हम LED बल्ब या फिर मोटर जो भी हम लॉजिक लगाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर और भी हमें वेरिएबल या फिर पिन मोड डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे यदि मोटर या फिर LED यूज़ करना चाहें तो हम पिन मोड डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड लूप जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, इसमें बार बार एग्जीक्यूशन होता है। इसमें सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर, जो इंटीजर डाटा टाइप है। इसमें सेंसर वैल्यू उसका नाम है इक्वल टू एनालॉग रीड गैस सेंसर पिन। जो भी हमारे गैस सेंसर के पिन पर डाटा आएगा वह उसे रीड करेगा और इसमें सेव कर देगा। उसके बाद हमने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट किया है सेंसर वैल्यू, और जो सीरियल डॉट प्रिंट LN सेंसर वैल्यू, जो भी हमारे जो इस इंटीजर डाटा टाइप में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोट वेरिएबल है जिसका नाम है वोल्टेज। अब यह इसलिए कन्वर्ट द एनालॉग वैल्यूज टू वोल्टेज, ये एनालॉग वैल्यू को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है। तो जो भी सेंसर वैल्यू आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 5/1023, क्योंकि उसमें 10 बिट का कन्वर्टर लगा होता है जो 0 से 1023 बिट का डाटा देता है। अब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट वोल्टेज। या आप जो भी कोई मैसेज लिखना चाहते हैं वो इस पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट वोल्टेज जो भी हमारे इसमें फ्लोट वेरिएबल में वो डाटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LNV। अब यहाँ पर हम इसे मैप करेंगे, कन्वर्ट द वोल्टेज ऑफ टू गैस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम MQ2 दिस इज जस्ट। अब यहाँ पर यू मे नीड टू कैलिब्रेट दिस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक गैस। जो भी आपका जो भी सेंसर होगा, आप जो भी सेंसर खरीद रहे हैं उसके अनुसार इसमें कुछ चेंजमेंट आपको करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो मेरे सेंसर है MQ2 गैस सेंसर, उसमें 0 से 5000 की PPM वैल्यू होती है। तो इसे मैप करेंगे, मैप सेंसर वैल्यू 0 से 1023। जो भी हमारा एनालॉग डाटा आएगा 0 से 1023 बिट का, वो PPM वैल्यू में चेंज करेगा 0 से 5000 तक की वैल्यू में। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट गैस कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मैसेज आ जाएगा, और सीरियल डॉट प्रिंट PPM जो भी हमारा फ्लोट वेरिएबल में डाटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN PPM। अब यहाँ पर हमने डिले दिया है 1 सेकंड का। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें और भी चेंजमेंट कर सकते हैं, या आप डिले को भी बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड, या फिर आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जो ये कॉन्सेंट्रेशन है PPM कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रत्येक सेंसर का अलग अलग होता है। तो इसके लिए आप उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ना और उसमें जो भी डाटा हो उसे उसके हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं जैसे यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड का प्रयोग कर रहा हूँ, आप आर्डिनो ID या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपको अपलोड करना है जो भी आपकी डिवाइस है, और उसका हार्डवेयर सेटअप करना है। हार्डवेयर सेटअप करने के बाद यदि आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।